नक्सल हिंसा के लिए कुख्यात दंतेवाड़ा अब उभर रहा है एक नई पहचान के साथ, और ये पहचान है थाई किक बॉक्सिंग में दमदार प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी बहुल जिले के युवा आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर थाई किक बॉक्सिंग में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कलेक्टर कुणाल डुडावत बताते हैं कि दंतेवाड़ा के बच्चों ने हाल ही में थाई बॉक्सिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। जिला प्रशासन खेल की सुविधाओं में जिले में बढ़ोतरी करने के लिए हर क्षेत्र में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेसी फाउंडेशन के साथ में मैदान कप इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें सभी पंचायतों में हम मैदान निर्माण कर रहे हैं और अच्छी स्पोर्ट्स की सुविधाओं को वृद्धि कर रहे हैं। इसी तारतम्य में गीदम में बच्चों को रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अभी थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत जिले के 3 बच्चे 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। थाई बॉक्सिंग के लिए उनको सभी को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ किट्स एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक्स के सभी स्पोर्ट्स जिले के बच्चों के अंतर्गत पॉपुलर होंगे, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम उपलब्ध कराएंगे एवं आने वाले समय में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दंतेवाड़ा की एक अच्छी पहचान बनेगी। सर, काफ़ी बच्चे मेडल लेके आए थाई बॉक्सिंग में, तो क्या आने वाले समय में दंतेवाड़ा से काफ़ी और पोटेंशियल निकलेगा सर थाई बॉक्सिंग के लिए? डेफिनेटली थाई बॉक्सिंग का एक अच्छा रुझान बच्चों के अंतर्गत है और अच्छे रिजल्ट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में हमें और अधिक मेडल्स की उपलब्ध है, और ना सिर्फ थाई बॉक्सिंग में ही बट सभी ओलंपिक के स्पोर्ट्स में अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर रहा है। तो आने वाले समय में हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे मेडल्स की दंतेवाड़ा से उम्मीद है। इन युवाओं की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनका जोश नहीं, बल्कि सरकार की मजबूत पहल भी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें प्रशिक्षण, किट और यहाँ तक कि रहने की सुविधा तक उपलब्ध कराई है। कोच संदीप शाह बताते हैं कि थाई बॉक्सिंग की क्लासेस तो कई सालों से चल रही हैं, लेकिन पिछले साल से इसे आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सहयोग मिला। तभी से छात्रों को सरकारी फंडिंग और ट्रेनिंग का पूरा लाभ मिल रहा है। थाई बॉक्सिंग की क्लासेस लगभग यहाँ 5 सालों से चलती आ रही है। मैं यहाँ 5 सालों से क्लासेस ले रहा हूँ। हम इंडोर स्टेडियम में लगभग सर 2.5 साल पहले आए हैं, और जब से अभी जब हाल ही में ना इस साल पे 2025 में मैंने गवर्नमेंट ने हमारे थाई बॉक्सिंग को दंतेवाड़ा जिला प्रशासन में अटैच किया है। तब से बच्चों को पूरा फंडिंग वगैरह, मैट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रहे हैं सर बच्चों को। कितने बच्चे हैं जो अभी मेडल लेके आए हैं? टोटल सर अभी हाल ही में जो नेशनल हुआ था सर, उसमें तो फिलहाल 3 ही बच्चे गए थे। अभी आने वाला एक नेशनल है सर हमारा, अभी जो अगस्त में है, उसमें लगभग 50 बच्चे तैयार हैं सर उसके लिए। और हाल ही में सर जो नेशनल हुआ था हैदराबाद में, उसमें 3 बच्चे गए थे, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके आए सर। कुछ बच्चे शायद इंटरनेशनल मेडल भी। हाँ यस सर, इसमें से लगभग हमारे 4 बच्चे इंटरनेशनल हैं सर, जो लास्ट ईयर 2024 में नवंबर में हमारा एशियन गेम्स हुआ था गोवा में सर। वहाँ पे सर हमारे दंतेवाड़ा से 4 बच्चे गए थे, जिसमें से 2 लोग का गोल्ड और 1 का सिल्वर और 1 का ब्राउन्स आया था सर। तुगेंद्र देशमुख की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने रायपुर में स्टेट लेवल पर गोल्ड जीता, फिर आगरा में नेशनल्स में डबल गोल्ड लेकर लौटे। अब वो इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब से इसको अलाउ किया है तब से सर हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है, जैसे कि किट्स जो है वो हम लोग को प्रॉपर अवेलेबल करा दिए जाते हैं, एंड टाइम पे जो है हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ जो है हमारे कोच भी है अच्छे हायर किए हुए हैं, जो हमारे लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो है वो बनाते हैं उसके लिए। और बाकी ये सारे जो इक्विपमेंट्स है ये सब भी वो अवेलेबल करा देते हैं, जो हमें चाहिए होता है हम बोल देते हैं, एंड वो हमें फ्रीली अवेलेबल करा देते हैं। कहाँ खेलने गए, कौन से इवेंट? सर मैं सबसे पहले स्टेट खेलने गया था रायपुर में जो हुआ था, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया था। और एंड देन उसके बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, तो वो मैं आगरा गया था और वहाँ मैंने डबल गोल्ड अचीव किया था। इंटरनेशनल भी कोई है? इंटरनेशनल में ये नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। और क्या सपोर्ट चाहिए सर एडमिनिस्ट्रेशन से आपको? सर बस अब रिंग लग जाता तो और अच्छा होता, और बाकी सब तो कोचेस तो हैं ही, अब बस थोड़ा फंडिंग का और करा देते तो ठीक हो जाता। आनंद ठाकुर और नीकू ठाकुर जैसे एथलीट बताते हैं कि पहले ना तो मैट्स थे ना सुरक्षा के साधन, लेकिन अब
इंडोर सिस्टम की सुविधा और प्रशिक्षक संदीप सर की निगरानी में वे बेहतर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। फ़ायदा दंतेवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, प्लस फिटनेस के लिए भी। और गवर्नमेंट हम लोग को मतलब ये मतलब जब खुला था तब ना हम लोग इसको देखते थे, फिर हम लोग को मतलब देख के मतलब मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैं ज्वाइन किया। मतलब शुरू में ये मतलब फ़ी वाला था, फिर फ्री हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। तो फिर मैं नेशनल इंटरनेशनल खेला। अभी तक मैं 4 नेशनल और 1 साउथ एशियन और 1 एशियन चैम्पियनशिप खेल लिया हूँ और 3 स्टेट। आगे क्या एम है? आगे एम मतलब एक प्रोफेशनल फाइटर बनना है मेरे को। प्रोफेशनल फाइटर बनने में ये जो संस्थान है वो कितना आपको मदद दे पा रहा है, कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट मतलब पूरा मदद कर रहा है, प्लस मेरे कोच संदीप सर उन्होंने मेरे को सिखाया। और मेरे घर वाले जब बोले कि हाँ ठीक है मतलब ज्वाइन करवाने के लिए हाँ बोल दिए, तो मैं कर। गवर्नर ने बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए, मतलब मैट लगा दिए, पहले कुछ था नहीं और इक्विपमेंट भी नहीं था, जैसे शिन गार्ड नहीं था, चेस्ट गार्ड भी नहीं था, हेड गार्ड नहीं था, तो हम लोग अच्छे से फाइट का प्रैक्टिस कर नहीं पाते थे, क्योंकि अगर उसके बिना इक्विपमेंट करेंगे तो हम लोग को इंजरी हो सकता है, मतलब टूर्नामेंट के पहले इंजरी हो सकता है, तो हम लोग का उसमें बहुत लॉस होता था। तो गवर्नमेंट में हम लोग को इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है और बहुत सारा किट भी प्रोवाइड किया है, जिससे हम लोग को बहुत हेल्प मिला है और हम लोग मेडल भी अचीव कर पाए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और नाम भी रोशन कर पाए हैं। और हमारे सर जो मेरे कोच संदीप शाह सर, वो पहले अपने घर के पास एक छोटा सा काइंड ऑफ रूम टाइप सा था, उसमें पहले करवाते थे और गवर्नमेंट की हेल्प से हम लोग अभी इंडोर स्टेडियम में शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ खेलने गए थे और क्या मेडल लगे? मैं अभी रिसेंटली तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था, खैरिताबाद में हुआ था, नेशनल हुआ था, उसमें मैंने गोल्ड अचीव किया है। और इससे पहले जो भी मैं हैदराबाद गई थी उसमें मुझे टिकेश्वरी साहू मैम वो लेके गई थी। इससे पहले जो मैंने इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप खेला हुआ है, जो कि पिछले साल नवंबर में हुआ था गोवा में, जो कि संदीप सर लेके गए थे, जिसमें मैंने उसमें भी गोल्ड अचीव किया था। महिला कोच टिकेश्वरी साहू कहती हैं कि दंतेवाड़ा भले ही नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के बच्चे बेहद समर्पित और सीखने के लिए उत्साहित हैं। दंतेवाड़ा में वैसे देखा जाए तो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन बच्चों में देखा जाए तो काफ़ी उत्साह है। हम समर कैंप जब लिए थे काफ़ी भीड़ लगी थी, लगभग 100 की भीड़ थी यहाँ पे। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं मार्शल आर्ट के लिए और ऐसा नहीं कि थोड़ी कोताही बरत रहे, काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट लेके भी सीख रहे हैं। हम कोचेस को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको सिखाने में, क्योंकि बच्चे जब इंटरेस्ट दिखाए तो कोचेस को भी अच्छा लगता है प्रैक्टिस कराने में। कितने मेडल अभी हाल फिलहाल में? अभी फ़िलहाल में तो 19 से 22 जून जो टूर्नामेंट हुए थे हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ से अभी 3 मेडल आए। 3 बच्चे गए थे, जिसमें से 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल आए। साथ ही मैं भी उनके साथ गई थी एक रेफरी के रूप में, और मुझे भी रेफरी के रूप में मुझे एक बेस्ट रेफरी का अवार्ड भी दिया गया था। आज दंतेवाड़ा नक्सली घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि ये जिला अब थाई किक बॉक्सिंग की धरती के रूप में भी जाना जाने लगा है। जल्द ही स्टेडियम में रिंग लगाने की योजना है, जिससे खिलाड़ियों को और बेहतरीन प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही पंचायत स्तर पर मैदानों का विकास भी हो रहा है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन के सहयोग से ये कहानी है नए भारत के उस हिस्से की जो अपनी पहचान खुद बना रहा है, संघर्ष से सीख रहा है और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है।